ऑल सीजन को लेके सबके सब गलत निकले। इनफैक्ट मैं खुद भी गलत निकला। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यूजुअली हमको बुल साइकिल के अंदर हमेशा देखने को मिलता है कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद पैसा इन्वेस्ट होता है इथेरियम के अंदर, जहां पर इथेरियम आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। उसके बाद पैसा मूव करता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और ऑल्ट सीजन हमको देखने को मिलता है। बिटकॉइन डोमिनेंस जहां पर पैसा बिटकॉइन के बाद इथेरियम के अंदर मूव करने लग जाता है, तो वहां पर हमने यूजुअली देखा है कि बिटकॉइन वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स, कि पैसा बिटकॉइन से निकल के क्या ऑल्ट्स में जा रहा है, तो डोमिनेंस फॉल करनी चाहिए। हमको 2017 में देखने को मिला था, जहां पर 65% से 35% पे बिटकॉइन डोमिनेंस गिर गई थी। हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिला। 2021 में बिटकॉइन डोमिनेंस 70 से 40% गिर गई थी, ऑल्ट सीजन देखने को मिला। लेकिन इस बार ऑल्दो बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया $126,000, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर 55 से 58% पे ही रही। वन ऑफ द रीजन हमको ऑल्ट सीजन देखने को नहीं मिला। तो क्या हुआ है, मतलब और क्या चीज है, ऐसा क्यों हुआ कि बिटकॉइन की डोमिनेंस हर बार जो इतनी गिरी, बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद भी हमको डोमिनेंस गिरते हुए देखने को नहीं मिली? क्यों ये ऑल्ट सीजन नहीं आया? मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और फिर एंड में ये भी शेयर करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है ऑल्ट सीजन आने की एंड क्या फैक्टर्स होने चाहिए। सारी चीजें कवर करूंगा आज की वीडियो के अंदर। बहुत ही वेल डिटेल्ड वीडियो है, ध्यान से देखना। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर मेहनत आपको पसंद यहां पर आए। साथ में डिस्क्लेमर देख लो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पर बीटीसी की अपडेट डालूंगा। आज सिर्फ ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई प्रॉमिस्ड। ओके, तो जैसा मैंने बात करा कि साइकिल के अंदर हमेशा होता क्या है, सबसे पहले जब नए इन्वेस्टर्स आते हैं तो नए इन्वेस्टर्स पैसा कहां डालते हैं? बिटकॉइन के ऊपर। उसके बाद बिटकॉइन से पैसा निकल के जाता है इथेरियम के ऊपर, जहां पर इथेरियम आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन का इन टर्म्स ऑफ गेन्स, और उसके बाद पैसा यहां पर मूव करता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अब हुआ ये इस बार कि नए इन्वेस्टर आए, और नए इन्वेस्टर आने जरूरी है क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, तो भाई पुराने लोग तो बैठे हुए हैं, नए लोगों का आना जरूरी है, तब मार्केट बढ़ेगा, अडॉप्शन यहाँ पर होगा, राइट? तो नए लोग तो आए यहाँ पर, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया बिटकॉइन के अंदर। लेकिन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट फेज जहां पर पैसा मूव करता है इथेरियम के अंदर, इथेरियम आउट परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ गेन्स वर्सेस बिटकॉइन, वहां पर चीजें डिफरेंट हो गई। और वो चीजें डिफरेंट क्यों हुई मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको यहां पर एक डेटा दिखाना चाहूंगा, जहां पर इथेरियम की हम बात करते हैं। इथेरियम जैसे आउट परफॉर्म करता है, मैंने आपको बताया ना, हर ऑल्ट सीजन के अंदर। तो उसका प्रीवियस डेटा आपको दिखाता हूं। जैसे 2017 का आप टाइम देखेंगे जहां पर ऑल्ट सीजन आया था, तो वहां पर भी इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया था बीटीसी को, और हमको ऑल्ट सीजन देखने को मिला। आप यहां पर देखिए 2021 के टाइम पे इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया था बिटकॉइन को, और ऑल्ट सीजन देखने को मिला। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, लेकिन इतना ज्यादा कुछ किया नहीं इन 2025। प्लस इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट मार्केट कैप, सिर्फ ऑल्ट का कितना मार्केट कैप हुआ है 2017 में देखेंगे, ये $467 बिलियन पे था। ऑल सीजन हमको देखने को मिला पहला। उसके बाद 2021 में हम $1.7 ट्रिलियन पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट 4-5 गुना ज्यादा ऑल्ट मार्केट कैप, बड़ा ऑल्ट सीजन आया। लेकिन इस बार देखोगे 2025 में बिटकॉइन पहुंच गया 126,000, लेकिन ऑल्ट मार्केट कैप प्रीवियस ऑल टाइम हाई $1.7 ट्रिलियन, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। मैक्सिमम $1.65 ट्रिलियन तक गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन है कि मतलब भाई बिटकॉइन तो बढ़ गया, उसके बाद पैसा इथेरियम में जाता है, ऑल्ट कॉइन में आता है, चेंज क्या हो गया मतलब इस साइकिल के अंदर? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, अगर आपको ये ध्यान हो, 2021 के टाइम जो ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहां पर जो मेजर इवेंट्स हुए, क्योंकि इसने अल्टीमेट फियर क्रिएट किया था, एंड इट चेंज द वे पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स, जिस तरह में मार्केट में पहले चीजें होती थी। अगर आप देखोगे ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन टेरा लूना, ऐसा कॉइन जिसको बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीनियर लोग, रिस्पेक्टेड लोग उसको सपोर्ट करते थे, उसके बारे में बात करते थे, वो कॉइन यहां पर आउट ऑफ नोवेयर कोलैप्स हो गया रातों रात। उसका थ्री एरो कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हेज फंड मैनेजर्स, हेज फंड्स इन क्रिप्टो, जिसको हर कोई फॉलो करता था, एवरी वन यूज टू रिस्पेक्ट देम, एवरी वन वॉज देयर फ्रेंड्स, वो यहां पर रातों रात बैंक्रप्सी फाइल करी, कोलैप्स हो गया। उसका सेल्सियस, बड़ा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यूएस पे काफी लैंडिंग प्रोवाइड करते थे, वन ऑफ द बिगेस्ट, वो भी यहां पर कोलैप्स कर गए, बैंक्रप्सी फाइल कर दी। उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज एफटीएक्स, यूएस का बड़ा एक्सचेंज था, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड था, वो रातों रात यहां पर कोलैप्स हो गया, इतना बड़ा एक्सचेंज। साथ में बाइनेंस ने यहां पर अपने गिल्टी प्लीड किया अगेंस्ट यूएस, बड़ा फाइन पे किया, साथ में सीजी बाइनेंस के फाउंडर वो जेल में यहां पर चले गए।
सिल्वरगेट, सिग्नेचर बैंक्स जो क्रिप्टो ऑन रेल्स प्रोवाइड करते थे सब बैंकिंग सर्विसेज, वो भी यहां पर कोलैप्स कर गए। साथ में अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी प्रेशर और बना, एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में लॉ सूट तो किए एसईसी ने, साथ में ऑल्ट कॉइन्स के अगेंस्ट में भी यहाँ पर लॉ सूट किए, जस्टिन सन भी यहाँ पर है, उनके अगेंस्ट में भी लॉ सूट वगैरह यहाँ पर हुए थे। तो उससे क्या हुआ कि भाई बहुत ज्यादा फियर मार्केट के अंदर बन गया कि हो क्या रहा है ये क्रिप्टो मार्केट, वैसे ही लोग इतना डरते थे। उसका देखोगे बड़े बड़े कॉइन जो वो कोलैप्स हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज जो है वो रातों रात गायब हो जाते हैं। भाई मतलब करे क्या, कुछ भी हो सकता है रातों रात, कुछ भरोसा यहाँ पर नहीं है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे इतना बड़ा फियर तो बन गया। साथ में एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर मैटर करता है कि भाई देखो किसी भी बुल साइकिल के अंदर अगर लोगों को कुछ खरीदना है तो हाथ में पैसा तो होना चाहिए, और वो पैसे में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट क्या है। जहां पर यूएस जो 40% फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड का कंट्रोल करता है, वहां पर अगर हम फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो यूजुअली जब भी हमको ऑल सीजन देखने को मिला है या बुल साइकिल देखने को मिला है, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप नोट करो, ये डेटा के साथ आपको शो कर रहा हूं। 2017 का टाइम जहां पर हमको ऑल सीजन देखने को मिला था, वहां पर फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट रखी थी 0 से 1% और हमको ऑल सीजन देखने को मिला। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है ऊपर। साथ में अगर आप देखो कि 2021 का टाइम कोविड का टाइम था, वहां पर भी हमको ऑल सीजन देखने को मिला। 2021 में इंटरेस्ट रेट क्या थी फेडरल रिजर्व की, 0 से 1%। लेकिन इस बार अगर आप देखो कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चला तो गया, बुल साइकिल यहां पर आया तो, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहां पर लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए और इन्वेस्ट करने के लिए, वो यहां पर इतना नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहां पर इंटरेस्ट रेट 5% पे रही, अब 3.75% पे यहां पर आ गई। तो लोगों के हाथ में जो पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो कंपेयर टू प्रीवियस बुल साइकिल जहां पर ऑल्ट सीजन आया 0 to 1% इंटरेस्ट रेट पे, वो उतना रहा नहीं। तो इस कारण लोग जब इन्वेस्ट करे थे तो उनको सोच समझ के इन्वेस्ट करना था कि यार लिमिटेड पैसा मेरे को सोच के डालना पड़ेगा, मैं कहां पर डालूं। और जब डालना है तो वैसे ही उनका डर बैठा हुआ है, भाई कौन सा कॉइन डालूं, ऑल्ट कॉइन में डालूं, क्या करूं भाई, ऑल्ट कॉइन से बेटर बिटकॉइन यहाँ पर एक प्रेफरेंस बन जाता है। एटलीस्ट यहाँ पर यूएस के अंदर उसका अलग व्यू पॉइंट तो है, मतलब सेफर है वो। साथ में एक्सचेंज में भी भाई भरोसा नहीं है, कल को एफटीएक्स कोलैप्स हो गया, आप कौन सा एक्सचेंज किसको ट्रस्ट करें। दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है, वहां पर लेके जाना पड़ेगा, कल को अकाउंट हैक नहीं हो जाए, मेरे पैसे चोरी नहीं हो जाए, मैं गलत ट्रांसफर नहीं कर लूं, एक्सचेंज रातों रात बंद नहीं हो जाए। तो भाई बिटकॉइन बाय करना है, कैसे करें, क्या करें। अब वहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आया जो पहले कभी नहीं था प्रीवियस साइकिल के अंदर, और उसी ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। तो यहां पर अब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर, लेकिन डरे हुए हैं भाई, एक्सचेंज को कैसे ट्रस्ट करें। यहां पर आते हैं स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो यहां पर लॉन्च हुए। अब यहां पर एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर, लेकिन पहले इन्वेस्ट करने के लिए उनको क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जाना पड़ता था। क्रिप्टो एक्सचेंज पे आते थे तो होता क्या था, बिटकॉइन बाय कर लिया, लेकिन फिर उनको दिखता था भाई इथीरियम भी है, उसकी प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है एक्सचेंज पे, तो वो फोमो करके उसको बाय करते थे। फिर ऑल्ट्स बढ़ते थे तो और फोमो होता था, उसके अंदर पैसा डालते थे। तो वहां पर चीज ये डिफरेंट हो गई कि भाई वो क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाने की वजह, यहाँ पर इन्वेस्टर जो डरे हुए क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, ऑल्ट कॉइन से इन्वेस्ट करना चाहते बिटकॉइन के अंदर, वो चले गए यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जो वेल नोन नेम्स हैं, ट्रस्टेड नेम्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफरेंस ज्यादा रखा, क्योंकि भाई अब मेरे को अपने क्रिप्टो का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ट्रांसफर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कल को बंद होकर भाग नहीं सकते, इतने बड़े एसेट मैनेजर हैं यूएस के, ऑलरेडी इतने सारे लॉज फॉलो करते हैं। तो रेदर देन मैं किसी एक्सचेंज पे जाऊं और वहां पर जाके इन्वेस्ट करूं, उससे बेटर ये बिटकॉइन बाय करूं और इन प्लेटफॉर्म पे चले जाऊं। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि बिटकॉइन की ईटीएफ अवेलेबल थे उन्हीं एप्लीकेशन पे जो वो पहले से भी यूज करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशन हो गए, वहां पर उनको दिख रहा है, तो वहां पर उनको सिर्फ बिटकॉइन दिख रहा है क्रिप्टो में, तो उसको बात करें बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम इथीरियम का भी वहां पर हो गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स नहीं है, तो उसके अंदर बाय करा है। उसके बाद जो चेन जो है जहां पर भाई यूएसडी से बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन, वो बीटीसी इथीरियम के बीच में ही यहाँ पर अटक गया, मेजरली बीटीसी, उससे आगे वो मूव ही नहीं कर पाया। तो एक बड़ा रीजन ये था जिसके कारण मेजरली अगर आप देखेंगे ब्लैक रॉक का ईटीएफ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ईटीएफ उनका बिटकॉइन का था, जहां पर $10 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लोज आए थे विद इन फ्यू मंथ्स आफ्टर दे स्टार्टेड। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट, सब ने यहां पर बिटकॉइन का ईटीएफ के अंदर बहुत मैसिव इनफ्लोज देखे। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे मेजरली, ये तो एक बड़ा रीजन हो गया जिसके कारण ज्यादातर पैसा जो है वो बिटकॉइन ईटीएफ में चला गया rather देन कमिंग ऑन एक्सचेंजेस, जहां पर ये ऑल्ट सीजन की तैयारी यहां पर होती है, तो वो पैसा वहां पर रह गया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर और भी थे जो भाई, जहाँ पर कुछ कंट्रीज में जहाँ पर ईटीएफ इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है या फिर ईटीएफ नहीं है, वैसे मेजरली बड़ी कंट्रीज में तो हर जगह, यूरोप आप यूएस देख लीजिए या फिर साउथ एशियन जापान वगैरह, आप कोरिया वगैरह भी देख लेंगे, लेकिन इंडिया जैसी और बाकी कंट्रीज भी हैं, तो वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स है, पुराने इन्वेस्टर जो और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे और नए इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो वो फिर भी यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर आए, जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया भाई, बिटकॉइन को बाय किया। अब यहाँ पर इथीरियम में जाने की, ऑल्ट कॉइन में जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऑलरेडी कम ये इन्वेस्टर्स हो गए कंपेयर टू पहले जैसे होता, अगर मान लो ये ईटीएफ वीटीएफ नहीं होते तो लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आते, चीजें डिफरेंट होती, लाइक हाउ इट यूज्ड टू हैपन बिफोर, बट दैट चेंज।
लेकिन यहाँ पर भी जब लोग आए तो बड़ा चेंज यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप देखोगे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आ गए। 2017 में 1500 से 2000 कॉइन होते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड। 2021 में 10,000 से ज़्यादा थे। इस बार 2026 के अंदर 25,000 से ज़्यादा अक्रॉस चेन, इनफैक्ट इससे ज़्यादा नंबर है। तो इतने सारे कॉइन्स हो गए, सोलाना की मीन कॉइन्स पंप कर रहे हैं, पम्प डॉट फन आ गया, अलग अलग क्रेज चल रहा है। इन्वेस्टर भी कंफ्यूज हो गए कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ, और पैसा जो मेजरली कुछ लिमिटेड कॉइन्स के अंदर एक साथ मूव करता, वो इतना डाइल्यूटेड हो गया कि अलग अलग चेन्स है। पहले फिर भी इथेरियम भी था, अब तो अलग अलग सोलाना आ गए, अलग अलग चेन्स आ गई L1 की, जहाँ पर उनके खुद के अलग ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो उसके कारण वो इतना डाइल्यूटेड हो गया कि जिस तरह का रिएक्शन में भी पहले देखने को मिलता था वो उस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ। साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर वेंचर कैपिटल वीसीज ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 2021 2022 के अंदर। अब वो जो पैसा इन्वेस्ट किया था टोकन के अंदर, वो अनलॉक होने स्टार्ट हो गए यहाँ पर। मतलब आप देखो, अब उससे इतना साल हो गया तो वहाँ पर अनलॉक होने स्टार्ट हो गए। तो जब ये लार्ज टोकन अनलॉक हुए तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर बनता रहा। इसी कारण काफ़ी ऑल्ट्स के अंदर लोग वैसे ही बाय करने के लिए कम है, लेकिन सेलिंग प्रेशर के लिए ऑलरेडी इतने बड़े बड़े वीसीज बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी उनका भी व्यू पॉइंट ये है। पहले तो वो ऑल्ट्स को देख रहे थे, लेकिन अब उनको ये है कि भाई जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, पहले आए रिस्क वगैरह हुए, वी नीड टू बी केयरफुल, वी नेवर नो कल को क्या हो जाए। उससे बेटर ये है बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर देखो, इसलिए ईटीएफ में इतना ज़्यादा लोगों का फोकस है, इनफैक्ट बड़े वीसीज का भी। साथ में अगर हम देखेंगे, देखो इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, हमेशा रिटर्न चाहिए होता है। पहले होता था बिटकॉइन का बुल रैली है, लोग बिटकॉइन में आते थे, फिर ऑल्ट्स में भागते थे। और दूसरी तरफ स्टॉक होता था, गोल्ड तो इतने टाइम से मूव कर ही नहीं रहा था। इस बार गोल्ड और सिल्वर ने भी बिकॉज ऑफ कंडीशंस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो गया, जिस स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड करते हैं वहीं पर बिटकॉइन ईटीएफ भी है, वहीं पर गोल्ड का भी ईटीएफ मिल जाएगा, सिल्वर का भी मिल जाएगा। तो वहीं पर रहो, वहीं पर ट्रेड करो, ये ऑल्ट्स वॉल्ट्स छोड़ो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर भी इंटरेस्ट जो है लोगों का मूव करेगा। काफी लोग क्रिप्टो से मूव करके गोल्ड की ईटीएफ करने लगे। इनफैक्ट कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने गोल्ड के पेयर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए कि गोल्ड के अंदर भी आप ट्रेड कर लो। लोग क्रिप्टो को छोड़ के उस गोल्ड पेयर के अंदर एक क्रिप्टो एक्सचेंज ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ऐसे केसेस भी यहाँ पर हो गए। तो दैट वाज अनदर फैक्टर दैट हैपेंड। पहले स्टॉक और क्रिप्टो था, अब स्टॉक, क्रिप्टो और गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पर आ गए। प्लस एआई का अलग यहाँ पर चीजें चल रही हैं, स्टॉक्स एंड अलग जो चीजें हो रही हैं, राइट। तो ये सारे के सारे रीजन थे जिसके कारण अगर हम देखेंगे, पहले जैसे हम स्पेकुलेट करते थे कि हर बार साइकिल ऐसा हो रहा है तो ऐसा मूव होगा, इस तरह से चीजें होंगी, लेकिन वो चीजें डिफरेंट हो गई बिकॉज ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ एंड जो प्रीवियस मार्केट के अंदर फियर बना था। फियर हर बार आते हैं, इस बार भी काफी ज्यादा आए थे, लेकिन अगर वो बिटकॉइन ईटीएफ नहीं होते तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि लोग उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आते हैं जिन प्लेटफॉर्म के अंदर यूजली सबके सब ट्रेड करते हैं। और वहां पर जो आपको आपको देखो, आप स्टॉक मार्केट, आपने ईटीएफ लिया, आप ईटीएफ लेके क्या देख रहे हो, आपको स्टॉक के दिख रहे हैं, तो आप स्टॉक में अगर कोई प्राइस राइज करता है तो आप उसमें देखते हो इन्वेस्ट करने का, फोमो वगैरह होता है, राइट। लेकिन अगर आप वहीं पर उसी स्टॉक मार्केट में हो, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ बिटकॉइन का, मैक्सिमम इथेरियम का ईटीएफ दिख रहा है, तो आप उसके बीच में ही रहोगे। अब बाकी स्टॉक को देखोगे, उसको देखोगे, गोल्ड को देखोगे, आपको बाकी ऑल्ट कॉइन से मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे होते तो आप सारी चीजों को देखते, राइट। तो वहीं पर एक ब्रेक आ गया जहां पर मेजरली लोग जो इन्वेस्टर्स थे नए, वो काफी ज्यादा बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ चले गए। तो स्टॉक मार्केट वाली एप्लीकेशन में यूज करें जहां पर ऑल्ट कॉइन्स वगैरह नहीं है, वहां पर बिटकॉइन, स्टॉक और कमोडिटीज जो है वो यहाँ पर हो गए। दैट्स वन ऑफ द रीजन। साथ में बड़ा रीजन जो मैंने एक बात करी कि इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई यहां पर है। अब बड़ा क्वेश्चन यहां पर ही आता है, ये तो समझ लिया कि भाई चलो ठीक है, किस कारण से चीजें चेंज हुई, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। आई वांटेड टू शेयर इट विद यू एज वेल। लेकिन क्या भाई अब ऑल्ट सीजन आएगा, क्या कुछ ऑल्ट्स राइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जवाब है, आएगा तो जरूर, लेकिन मे बी उस तरह का नहीं आएगा जो हमको पहले देखने को मिला था, क्योंकि इतने सारे रीजंस मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिए। लेकिन जब ऑल्ट सीजन आएगा, उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो बनेगा, क्योंकि देखो ऑल्ट ऑलरेडी इतने ज़्यादा नीचे चले गए कि बैंकरप्सी की हालत में हो गए और बुरी हालत में हो गए। तो मार्केट में जब इतना नीचे जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, तो कभी ना कभी वो सेलिंग प्रेशर खत्म होगा, तो राइज तो करेंगे। मिनी ऑल्ट साइकिल भी आएंगे, राइज भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस कंपैरिजन में नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ डाइल्यूटेड मार्केट। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना यहाँ पर जरूरी है। लेकिन क्या फैक्टर्स होने चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी होगी जब जाके हमको ये ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा? तो इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा मैंने बात करी, इंटरेस्ट रेट डाउन हर बार हुआ, ये सारे फैक्टर्स सेम रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि इंटरेस्ट रेट डाउन, जहां पर लोगों के हाथ में पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, वहां पर इंटरेस्ट रेट 0 से 1% होनी चाहिए, वो अभी तक यहां पर नहीं हुए। तो वो पॉसिबिलिटी तभी होगी जब यहाँ पर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोमी पावल यहाँ पर जाएंगे। उनका मई के अंदर टर्म एंड हो रहा है, और नए जो नॉमिनेट किए केविन वेल्श यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस लेने को करने को लेके रेडी भी यहाँ पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए रखा है बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स एंड ही ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग कि लोगों के पास पैसा हो, लोग इन्वेस्ट यहाँ पर करें।
तो जब वो होगा मई के बाद, जब वो आएंगे और फिर वो आने मई में आते ही नहीं हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ टाइम रहेगा यहाँ पर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कट होगा, मे बी इनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी कि मैं कट करूंगा, तो मार्केट में वो अच्छा इंपैक्ट कर सकता है। तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन यहाँ पर जाएगी, सिमिलर लाइक 2017 2020 और इंटरेस्ट रेट डाउन पे होगी, तब फिर पॉसिबिलिटी होगी कि हमको यहाँ पर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और वहां पर बिटकॉइन भी ऊपर बढ़ेगा। और लोगों के पास मतलब डाइल्यूटेड तो हो गया, लोग देखो फिर भी बिटकॉइन ईटीएफ में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ज्यादा ऑल्ट्स के लिए हमको एक क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आते हुए देखने को मिलेंगे, जो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर साइकिल आएंगे, लेकिन पहले जैसा नहीं, लेकिन स्टिल माइक्रो साइकिल्स जो है हमको ऑल्ट सीजन के देखने को यहाँ पर मिलेंगे। प्लस एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर देखने का है, जैसे मैंने बात करा, बहुत सारे लोग तो बिटकॉइन ईटीएफ में स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन में बैठे हुए हैं, वो ऑल्ट्स को कैसे देखेंगे? तो वहां पर एक और चीज है कि अभी क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन इथेरियम की ईटीएफ तो हो गए, लेकिन अब बाकी ऑल्ट कॉइन्स की भी 70 प्लस क्रिप्टो ईटीएफ एप्लीकेशन है, जहां पर कुछ सिंगल ऑल्ट कॉइन्स है, कुछ में पेयर है, बास्केट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स है। तो वो जब ईटीएफ अवेलेबल होंगे, तो अभी जहां पर लोग ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन को या इथेरियम को या गोल्ड या स्टॉक्स को, तो वहां पर जब ऑल्ट कॉइन्स भी अवेलेबल होंगे, तो वहां पर उन लोगों को फिर वो ऑल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और उनकी पॉसिबिलिटी कि जहां पर वो ट्रेड करें और वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राइव करें। तो ये एक और फैक्टर होगा जहां पर इस साल के अंदर इवेंचुअली हमको ईटीएफ अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और वो एक चीज है जो पॉजिटिवली थोड़ा सा इंपैक्ट यहां पर कर सकती है। तो गाइस, दिस इज द ओवरऑल वीडियो ऑन ऑल्ट कॉइन्स विच आई वांटेड टू शेयर। एंड जैसा मैं आपसे बोलता हूं, देखो मैं एक चीज ना फ्रैंकली आपको बोलूंगा, देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा जब ऑल्ट सीजन आता है तो कैसे कैसे बात करते हैं, इसको बाय कर लो, 1000 रुपये लगा लो, 500 रुपये लगा लो, अभी बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बेयर मार्केट में वही वीडियोस गायब हो जाते हैं। लेकिन आई फील इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जहां पर आप सही हो, ठीक है, आप अच्छी बात है, लेकिन जहां पर आप गलत हो वहां पर भी बात करना, ताकि हम समझ तो पाए कि हुआ क्या। गलत हर कोई हो सकता है, राइट, लेकिन समझना जरूरी है कि हुआ क्या, चेंज क्या हो रहा है, ताकि हम उसको डीपर अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे मैंने अभी डेटा आपसे शेयर किया तो आपको समझ में आया, ताकि हम उसको और बेटर तरीके से प्रिपेयर यहाँ पर कर पाए। और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप मेरा चैनल देखोगे, ऑल्स आई रेयरली कवर, बिकॉज क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि यार शेयर करो, आप बताओ तो कम से कम। लेकिन व्हाट डू आई ऑलवेज से, देखो गोल्ड, अगर गोल्ड की तरह किसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन बाय करो, आराम से रखो उसको। लेकिन अगर आपको ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो ऑल्ट्स को देखो टेक कंपनीज की तरह, इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स है, जैसे .com बबल था, हाँ ये आपको गेन दे सकते हैं, इनमें से 1% या 0.1% होंगे जो आने वाले टाइम पे चेंज कर देंगे। जैसे .com बबल में जो कंपनीज बाहर निकली, वो बड़े बड़े गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी जो चीजें वो बन गई यहाँ पर, राइट। तो वैसे ही क्रिप्टो के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आने वाले टाइम पे चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन जरूरी क्या है, देखो 0.1% वैसे प्रोजेक्ट होंगे, बाकी सारे जो है वो स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं। तो रेदर देन गोइंग लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि यार ये चीजें चेंज कर देगी, अगर कन्विक्शन है तो बात अलग है, बेटर ये उसको ट्रेड करो। मैं भी यही चीज करता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ट्रेड एंट्रीज वगैरह के बारे में बात करते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अभी भी मैं यही करता हूँ कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ट्रेडर हो तो हमेशा अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है, शॉर्ट करके आप ओपन कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, राइट। इसलिए इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं। ये स्ट्रैटेजी जब आप अडॉप्ट करना चालू कर दोगे ना, तो बेटर तरीके से परफॉर्मेंस करेगी। ऑफकोर्स मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं बेस्ड ऑन चीज़ें चेंज हो, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें समझना भी कि मार्केट में क्यों क्यों ऑल्ट सीजन नहीं आया, क्या चीज़ें चेंज हुई, क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी होगी जिसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कवर गाइज इन टूडेज वीडियो, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी ऑल्ट सीजन एंड एवरीथिंग। आप किस तरह से, आपको क्या लगता है 0.01% ऑल्ट कॉइन्स कौन से हो सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं आएगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो और जो डेटा है, क्योंकि बहुत टाइम लगा है इसको पूरा बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए, तो मेहनत अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और वीडियोज वील ट्राई टू ब्रिंग इन कमिंग डेज। वी आर ट्राइंग टू चेंज सम थिंग्स इन द चैनल, ब्रिंग मोर डेटा फोकस स्टफ। तो डेफिनेटली आप करना। साथ में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पर बिटकॉइन का अपडेट जो है वो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा आपसे, वहाँ पर रील वगैरह डाल रहा हूँ। वर्चस्व अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आ जाओ यार, फॉलो कर लो, लिंक नीचे मिल जाएगा गाइस, राइट। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज पार्टनर एक्सचेंजेस, तो उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाके साइन अप कर सकते हो। इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली, प्लस यू विल ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स। आपको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, नो नॉट हेयर, हेयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन ऑल्सो साइन अप देयर। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू गाइज, बाय बाय।